हेलो एवरीवन। मेरा नाम है कृष्णा वाडेकर और मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ बाय प्रोफेशन। यहाँ पर आज मैं यहाँ पर इसीलिए आया हूँ क्योंकि मैं जो है डायरेक्ट टैक्स ऑफ टी वाई बी कॉम फ्रॉम जो स्टूडेंट मुंबई यूनिवर्सिटी से दे रहे हैं उनके लिए मैं कुछ लेक्चर्स प्रोवाइड करने वाला हूँ डिटेल में। फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर से लेके पूरा सेम फाइव में जो कवर होते हैं वो हर एक चैप्टर का मैं लेक्चर्स बनाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर। तो प्लीज़ ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और प्लीज़ वो बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि मैं हर एक लेक्चर जैसे अपलोड करता जाऊंगा आपको नोटिफिकेशन थ्रू मिल जाएंगे। और प्लीज़ आपको अगर ज़रूरत नहीं है वीडियो की, जिसको हेल्प होगी, जिस जो कर रहे हैं टी वाई बी कॉम, तो प्लीज़ उसके उसके पास फॉरवर्ड कीजिए ताकि वो देख ले, उसको बेनिफिट मिल जाए कुछ ना कुछ। ये वीडियो का किसी एक बंदे को भी बेनिफिट मिल गया तो मैं सोचूंगा मेरा वीडियो बनाने सक्सेस है। तो आप देख सकते हो मैं आज डायरेक्ट टैक्स और सेम फाइव के बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये आगे जो लेक्चर हो गए मेरे, अब जो इंट्रोडक्शन पार्ट में देने वाला हूँ उसमें मैं बताऊंगा आपको कि कैसे सब्जेक्ट ये टी वाई बी कॉम के क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं और उसमें क्या पेपर पैटर्न्स है और कैसे मतलब हम सब्जेक्ट में इंडेक्स क्या क्या कवर करने वाले और क्या क्या नई सिलेबस के बारे में बात करेंगे डायरेक्ट टैक्स के। ये पूरा टोटल ये आगे के वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि स्टार्टिंग में मैं ये बोलूँगा कि मुंबई यूनिवर्सिटी के जो सिलेबस है, सिलेबस के बारे में बात करते हैं थोड़ा बहुत, और सब्जेक्ट्स के बारे में बात करेंगे कि अगर कोई टी वाई बी कॉम में फर्स्ट टाइम आ रहा है तो उसको शायद सब्जेक्ट्स के बारे में कुछ ओवरऑल व्यू ना हो, तो उसके बारे में बात करते हैं सबसे पहले। तो टी वाई बी कॉम में देखा जाएगा टी वाई बी कॉम में अगर देखोगे आप तो सब्जेक्ट्स दो पार्ट में डिवाइड है, एक थ्योरी है और एक प्रैक्टिकल है। अगर आप थ्योरी सब्जेक्ट्स रखोगे सामने और एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है, प्रैक्टिकल इट्स ऑल अबाउट अकाउंटिंग, ठीक है। तो थ्योरी है और एक प्रैक्टिकल है। थ्योरी में आप देख सकते हो जो कंपलसरी आपको पढ़ना ही है और एग्ज़ाम देना ही है, उसके ऊपर कोई ऑप्शन नहीं आपके पास। यूनिवर्सिटी बोलते हैं या आपको पेपर्स दे के रहना है। तो वो थ्योरी में फर्स्ट सेकंड दो टाइप के थ्योरी, एक तो अपना इकोनॉमिक्स है जिसको अपन बिजनेस इकोनॉमिक्स बोलते हैं और थोड़ा डिफ़िकल्ट है, और इन फ्यूचर अगर हो सके तो मैं इकोनॉमिक्स की भी वीडियोस डालने की कोशिश करूँगा। बट अपन एक पहले फोकस करेंगे कि टैक्स के ऊपर जितना हो सके मैं आपको वैल्यूएबल थिंग्स प्रोवाइड कर सकूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पर देखोगे इकोनॉमिक्स है जो थ्योरी में सबसे कंपलसरी सब्जेक्ट में आता है और डिफ़िकल्ट भी बोलते हैं, और एक है मार्केटिंग सब्जेक्ट्स। तो ये दो सब्जेक्ट है जो थ्योरी में कवर हो जाते हैं। और यहाँ पर प्रैक्टिकल में जब देखोगे तो एक आता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड सेकंड आता है कॉस्ट अकाउंटिंग। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स हैं जिसको प्रैक्टिकल में ज़्यादा मतलब अच्छा लगता हो प्रैक्टिस करने के लिए, तो ये बेस्ट है और आगे जाके इसका स्कोप भी अच्छा खासा है। और उसके बाद आता है ऑप्शनल सब्जेक्ट। टोटल देखोगे ऑप्शनल सब्जेक्ट से एक, ये कंपलसरी सब्जेक्ट हो गए दोनों, बचा ये ऑप्शनल सब्जेक्ट। अब ऑप्शनल सब्जेक्ट में देखोगे तो बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। तो फिलहाल तो मेरे नज़र में जो तीन सब्जेक्ट जो नॉर्मली हर कॉलेज में मिल जाते हैं, तो वो तीन सब्जेक्ट्स के बारे में मैं बात करूँगा। जैसे कि फर्स्ट हो सकता है कि किसी के इसमें डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स हो जो ऑप्शनल में हो। उसके बाद हो सकता है कोई एक्सपोर्ट हो, एक्सपोर्ट सब्जेक्ट है एक, ठीक है। उसके बाद अगर देखोगे तो और एक सब्जेक्ट होता है कंप्यूटर, कंप्यूटर सिस्टम समथिंग ऐसा सब्जेक्ट है। तो इनमें से तुमको क्या और भी हो सकते हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। फिलहाल तो मेरे नॉलेज में जो तीन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट तो हर कॉलेज में आपको मिल जाते हैं, वो तीन को मैंने यहाँ पर डिफाइन किया है। अब यहाँ पर ये तीन में से हमको मिनिमम तीन मतलब मोर देन थ्री हो सकते हैं। तो इनमें से ऑप्शनल सब्जेक्ट में मिनिमम हमको दो तो अपने को चॉइस करना ही पड़ता है जो हमको ऑप्शनल दिया गया है। तो दो मिनिमम लेना, ये करना पड़ेगा आपको, स्टडी करना पड़ेगा इसके ऊपर। वो कॉलेज आपको ऑप्शन देती है, कुछ कॉलेजेस में डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स होता है, कुछ में एक्सपोर्ट होता है, कुछ में कंप्यूटर होता है। तो उस हिसाब से सिलेक्शन करके आप करना। बट हम अब ये सब्जेक्ट्स इसलिए बता रहे हैं क्योंकि मैं जो पढ़ाने वाला हूँ
वो फिलहाल मेरा फुल्ली फोकस होगा डायरेक्ट टैक्स के ऊपर। डायरेक्ट टैक्स के ऊपर ही मैं पूरा सब्जेक्ट्स के ऊपर, वो सब्जेक्ट के ऊपर मैं पूरा वीडियोस आगे जाके अपलोड करने वाला हूँ। तो प्लीज़ मेरा पूरा फोकस होगा भी डायरेक्ट टैक्स के ऊपर। अब डायरेक्ट टैक्स के ऊपर पढ़ने की बात करते हैं अपन। तो सबसे पहले मैं बोल दूँ इसके बारे में कि मेरे लिए क्यों ऐसा लगता है कि डायरेक्ट टैक्स इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर हर साल बोल सकते हो, एवरी ईयर्स इसका अमेंडमेंट्स होता है, इसके नए चेंजेस आते हैं। और याद रखना, जब भी कोई चेंज होता है कंटिन्यूअसली, उसमें स्कोप हमेशा ज़्यादा ही होता है। ये कैसा है, इसको ऐसा नहीं बोल रहा, ये ऑल टाइम, ये 15-20 साल से कंटिन्यू वही चीज़ चलता आ रहा है। फाइनेंस हो गया, कॉस्टिंग हो गया, जैसा पूर्वजों ने जो किया था वही चीज़ हम लोग करते आ रहे हैं, कुछ नया नहीं ऐड हो रहा। अगर ऐड भी हो जाता है तो उसका मतलब ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं होगा, वो क्लियरली दिख के आ जाता है इसमें। ठीक है, बट ये डायरेक्ट टैक्स में बहुत अपडेट्स आते हैं और हमको हर हर टाइम मुझे अपडेट्स में क्या करना पड़ता है, अपने आप को अपडेट करना पड़ता है उस चीज़ के ऊपर। तो ये बड़ा मैटर करता है डायरेक्ट टैक्स। और मैं तो सबको बोलूँगा कि ऑप्शन में अगर कुछ लेते हो तो डायरेक्ट टैक्स कंपलसरी रखना। आपके आगे जाके अगर कोई सीए भी करता हो, अगर कोई सीएमए या सीएस करता हो, कोई भी करता हो, डायरेक्ट टैक्स इज द कंपलसरी सब्जेक्ट्स एवरीवेयर। ओके, और ऊपर से इसका स्कोप जो है ना, आप पता नहीं करो, मतलब इसमें अगर आपने कोई पीएचडी कर ली ना ये चीज़ में, डायरेक्ट टैक्स में, तो आपको कभी ब्रेड बटर की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आगे जाके आपको इसको बहुत से जॉब्स अवेलेबल है इसके ऊपर। ठीक है, तो हम देखते हैं डायरेक्ट टैक्स के ऊपर अभी बात करते हैं फिलहाल कि डायरेक्ट टैक्स में मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ, सब्जेक्ट्स क्या और टॉपिक्स क्या कवर हुए और उस हिसाब से अपन कैसे फ्लो में जाएंगे, उसका पेपर पैटर्न क्या हो सकता है, इन फ्यूचर आपको हेल्प होगी। ठीक है, सो गाइज देखिए, अपने टी वाई बी कॉम में, टी वाई बी कॉम मीन्स प्लेन बी कॉम की बात कर रहा हूँ मैं, वहाँ पर डायरेक्ट टैक्स सब्जेक्ट है एक, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है और मेरे हिसाब से आप कंपलसरी वो सब्जेक्ट को लीजिए। ठीक है, तो वो डायरेक्ट टैक्स में अपने को टॉपिक्स कवर किए हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर हुए इसमें। अब कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो है डायरेक्ट टैक्स में, अब हम कोई भी चीज़ को पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसका बेसिक्स से स्टार्ट करते हैं। कोई भी चीज़ हो बेसिक्स से स्टार्ट होगा, राइट है। तो यहाँ पर जो है ना एक बेसिक कॉन्सेप्ट करके एक चैप्टर है जो मेरे अगले वीडियो में आपको मिल जाएगा। उसका जैसे ये अपलोड करता हूँ मैं, नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी प्रोवाइड कर दूंगा बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर आपको ये बताया गया है कि कैसे डायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट ने अपने ऊपर अप्लाई किया है, कैसे टैक्स भरना है, कौन लायबल है, किसका कंप्यूटेशन होगा, कौन से ईयर में होगा, कौन से ईयर में कमाया तुमने, कौन से ईयर में टैक्सेबल, वो हर एक चीज़ का डेफिनेशंस हो गया, उसका बेसिक हो गया। हर एक चीज़ आपको कहाँ पर मिलेगा, बेसिक कॉन्सेप्ट में मिलेगा, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम टैक्स। जब भी अपन इनकम टैक्स पढ़ते हैं, याद रखना इनकम टैक्स एक्ट 1961 के हिसाब से हम लोग पूरा का पूरा सेक्शन रीड करते हैं। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के हिसाब से पूरा डायरेक्ट टैक्स है अपना। डायरेक्ट टैक्स मतलब मैं इनकम टैक्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट में मैंने पूरा बेसिक कवर करूँगा। इसमें बहुत छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा से ज़्यादा एक आध घंटे का लेक्चर होगा इसके ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट है अपना नेक्स्ट टॉपिक है रेसिडेंस एंड स्कोप ऑफ इनकम, मतलब टोटल इनकम। यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, कोई एक पर्सन का रेसिडेंस का स्टेटस, मतलब एक पर्सन रेसिडेंस कब माना जाएगा इंडिया में, कब इनकम टैक्स उस पर इनकम टैक्स लगाने दौड़ेगी, क्या उसका स्कोप है, क्या टोटल इनकम
किसको बोला जाएगा, कौन सा इनकम को इंक्लूड किया जाएगा, कौन सा इनकम को नहीं इंक्लूड किया जाएगा, कौन फॉरेन वाला एनआरआई कंसिडर किया जाएगा, कौन इंडियन रेसिडेंट कंसिडर किया जाएगा फॉर द एक्ट ऑफ इनकम टैक्स। ठीक है, तो ये एक सेकंड कवर हो जाएगा। थर्ड अपना है हेड्स ऑफ इनकम। हेड्स ऑफ इनकम में क्या आएगा, हेड्स ऑफ इनकम में याद रखना हमेशा जब भी हम लोग इनकम टैक्स की बात करते हैं तो इनकम टैक्स में क्या क्या है, तुम लोग कहाँ से इनकम कमाते हो, मेन तो वो इनका कहाँ से इनकम तुम्हारा जनरेट होता है, वो इनकम के बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली आपको टैक्स चार्ज करेंगे। बट अपना कैसा है भाई, मैं कहीं से भी इनकम जनरेट कर सकता हूँ ना, ज़रूर थोड़ी है कि मैं सिर्फ सैलरी कमाऊँ, ज़रूर थोड़ी है मैं सिर्फ बिजनेस से इनकम कमाऊँ, ज़रूरी थोड़ी है मैं कुछ अदर वे से कमाऊँ, जिसको अदर सोर्स बोल सकते हैं, राइट। तो इनकम टैक्स ने क्या किया है, स्पेसिफिकली उन्होंने क्लियर कर दिया है कि अपने 5 टाइप के हेड्स होते हैं, 5 टाइप के हेड्स होते हैं, याद रखना मैं क्या बोल रहा हूँ, 5 टाइप के हेड्स होते हैं। हेड्स मतलब क्या है सर, मतलब अगर कोई भी इनकम आप सैलरी थ्रू कमाते हो तो वो एक हेड में चला जाएगा, कोई भी आप इनकम इनकम रेंट के थ्रू कमाते हो वो एक हेड में चला जाएगा, कोई भी आप इनकम अगर बैंक के इंटरेस्ट थ्रू कमाते हो वो भी एक हेड में चला जाएगा। तो वैसे ही उन्होंने क्या दिया, हेड्स ऑफ इनकम दिया, बहुत छोटा सा टॉपिक है, 2 पेज का टॉपिक है, 15-20 मिनट में खत्म हो जाएगा। बट वो टॉपिक क्यों है, क्योंकि वो सिर्फ बताना है तुमको हेड्स ऑफ इनकम क्या होता है, एक्चुअल में अपन पढ़ने जो वाले वो हेड्स ऑफ इनकम ही है पूरा। जब ये टोटल हेड्स ऑफ इनकम ऐड होता है तब जाके मेरा क्या बनता है, टोटल इनकम बनता है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, तो डायरेक्ट टैक्स में हमने सबसे पहले क्या देखा, बेसिक कॉन्सेप्ट देखा। बेसिक कॉन्सेप्ट तो समझ सकते हो कि कोई भी टॉपिक शुरू होने से पहले हम लोग क्या करते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट पे जाते हैं, राइट। सेकंड मैं ये बोल रहा हूँ रेसिडेंस के बारे में बात कर रहा हूँ, अगर मैं बोल रहा हूँ कि अगर मेरे को इनकम टैक्स चार्ज करने वाला है कोई, तो मेरा कुछ तो स्टेटस होगा, वो बेसिस पे मेरे को इनकम टैक्स चार्ज करोगे। तो यहाँ पर कैसा है ना, मैं रेसिडेंट हूँ या नहीं इंडिया का, वो पहला टेस्ट किया जाएगा। तो एक टेस्टिंग होता है, एक क्राइटेरिया होता है, वो क्राइटेरिया फुलफिल करते ही तुम लोग इनकम इंडियन इनकम टैक्स में कवर हो जाते हो। और उसके बाद में, और जरूरी नहीं है ऐसा, अगर ऑस्ट्रेलिया का रिकी पॉइंटिंग पे अगर इधर आके इनकम कमा के जाता है तो वो कोई तो क्राइटेरिया में अगर बैठ जाता है तो उससे भी हम लोग टैक्स कलेक्ट करते हैं। तो वो बना तुम्हारा टोटल इनकम, जिसमें से हम क्या कर रहे हैं, स्कोप देख के आपका इनकम टैक्स चार्ज कर रहे हैं। वो हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, सेकंड चैप्टर में। थर्ड चैप्टर मैंने बोला या हेड्स ऑफ इनकम, कोई भी इनकम होता है सबका एक एक प्रॉपर हेड होता है, वो हर एक हेड हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और वो है आगे चैप्टर वाइज उन्होंने डिवाइड किया है। सबसे पहला बोलते हैं सैलरी इनकम, सैलरी 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 सैलरीज बोल देता हूँ, ठीक है, सैलरीज। ये सैलरीज क्या है, सिंपल है सर, जो जॉब करते महीने भर तड़पते, उसके बाद में उनको एक फिक्स्ड इनकम आता है जो प्री डिसाइडेड होता है कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में, राइट। वो इनकम बना तुम्हारा सैलरी। जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप आता है किसी के बीच में, और वो रिलेशनशिप में हम सर्विस देते, सामने वाला मुझे क्या देता है, पैसा देता है, वो पैसे को हम क्या बोलते हैं, सैलरी बोलते हैं, राइट, सैलरी। तो सैलरी से जो भी इनकम आएगा वो कैसा टैक्स से बोलेगा, उसके ऊपर क्या डिडक्शन से, उसके ऊपर क्या एग्जाम्पशन से, वो हर चीज हम लोग ये चैप्टर में कवर करने वाले हैं। तो इस पे ध्यान दीजिए, सैलरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। एक क्वेश्चन तो पक्का है, एक तो मैं कम बोल दिया फिर भी 2 क्वेश्चन तो पक्का है इसके ऊपर, ऑप्शनल होगा, ठीक है। तो ये चैप्टर बड़ा चैप्टर है मेरे हिसाब से। तो ये चैप्टर कंपेयर करने जाओ तो बाकियों से थोड़ा टफ भी हो जाता है कभी कभार, क्योंकि इसमें प्रोविजंस बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर हेड्स, ठीक है। सेकंड हम देखते हैं हाउस प्रॉपर्टी इनकम। ये हाउस प्रॉपर्टी इनकम क्या होता है सर, बहुत सिंपल है सर। हाउस प्रॉपर्टी इनकम मतलब मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास है ना 2 घर पड़े, खुद के पड़े, राइट, एक में मैं रहता हूँ और दूसरे में क्या करता हूँ, मैं भाड़े पे लगा देता हूँ या फिर उसको मतलब रेंट पे दे देता हूँ, ठीक है। तो रेंट पे दिया वो भी तो इनकम है, उसको सैलरी तो नहीं बोल सकता हूँ मैं, क्योंकि कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप तो है नहीं यहाँ पर। तो क्या है फिर वो रेंट है, रेंट है। रेंट किससे मिला, मुझे हाउस प्रॉपर्टी से मिला। तो ऐसा हाउस प्रॉपर्टी से अगर मेरे को कोई इनकम मिल रहा है एज अ रेंट, ठीक है, तो वो हाउस प्रॉपर्टी इनकम में कंसिडर किया जाएगा। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बट मैं बोलता हूँ ये वेरी सिंपलेस्ट चैप्टर है पूरा डायरेक्ट टैक्स का। तो ये चैप्टर से आप लोग कमाने वाला चैप्टर है, बिंदास इसमें थोड़ी मेहनत करो,
आपको पूरा का पूरा मार्क्स मिल जाएगा। तो ये ऑप्शन ऑप्शन छोड़ो, ऑप्शन की क्या बात कर रहे हैं हम लोग, तो 100 आउट ऑफ 100 की बात कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इज द वेरी सिंपलेस्ट चैप्टर, और मेरे हिसाब से आपको एक बार इसको कंसिडर करना चाहिए। हम मतलब इसको तो ऑप्शन में छोड़ने की बात ही नहीं आती, ठीक है। हम लोग इसका भी देख लेंगे डिटेल में आगे। नेक्स्ट आता है अपना इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, देखिए मैंने फर्स्ट हेड में बात किया सैलरी के बारे में, सेकंड हेड में बात किया मैंने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के बारे में, अब थर्ड इसमें बात कर रहा हूँ मैं इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। अगर मैं सीए हूँ, राइट, मैं सीए हूँ तो मेरा प्रोफेशन है सीए। अगर मैं डॉक्टर हूँ तो मेरा प्रोफेशन है डॉक्टर। अगर मैं कोई आर्किटेक्ट हूँ या मैं कोई कोई भी हो जो प्रोफेशनल है, राइट, वो प्रोफेशनल ने अगर सामने इनकम कमा रहा है वो बंदा, राइट, प्रैक्टिस करके कमा रहा है, कोई भी चीज से कमा रहा है वो, राइट, तो उसका जो है बिजनेस है, राइट, बिजनेस है प्रैक्टिस का, वो प्रैक्टिस के बिजनेस में मैं क्या कर रहा हूँ, इनकम कमा रहा हूँ। तो वो वहाँ का इनकम मेरा एक्सपेंसेस माइनस करके जो नेट प्रॉफिट बचेगा मेरे लिए क्या रहेगा, मेरे लिए क्या होगा, वो प्रॉफिट होगा, मेरे लिए क्या होगा, वो इनकम होगा। इनकम ही मेरे लिए क्या है, बिजनेस एंड प्रोफेशन। मेरे लिए बिजनेस भी बना ना वो इनडायरेक्टली, राइट, बट वो प्रोफेशनल लोग के लिए बिजनेस ने बोलेंगे, उसको प्रोफेशन बोलते हैं अपन। और सेकंड क्या है, इनकम फ्रॉम बिजनेस। बिजनेस तो नॉर्मल है, कोई भी ट्रेडर हो, कोई भी मैन्युफैक्चरर हो, कोई सर्विस प्रोवाइडर, कुछ भी हो, राइट है, वो सब क्या है, बिजनेस में कंसिडर किया जाता है अदर देन प्रोफेशन। तो ये दोनों का इनकम जो है वो एक हेड में आएगा, और वो हेड इनकम बनेगा तुम्हारा इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। ये भी सबसे बड़ा चैप्टर है पूरा पूरा डायरेक्ट टैक्स में अगर देखोगे तुम लोग, तो इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन इज द बड़ा चैप्टर, याद रखना। तो इसमें टाइम लगता है ये चैप्टर्स को खत्म होने के लिए, चैप्टर को खत्म, बट याद रखना ये बहुत, कंपेयर किया तो सैलरी से तो मुझे इजी लगता है। जैसा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, पढ़ाऊंगा, उस हिसाब से देख लेंगे अपन कि कैसा आपको जमता है ये चीज़ के ऊपर। तो ये भी बड़ा चैप्टर है, ये भी कंपलसरी में आ ही जाता है। नेक्स्ट है अपने पास कैपिटल गेन। सर ये कैपिटल गेन क्या है अभी, सर कैपिटल गेन कुछ नहीं है। कैपिटल गेन वो ऐसा चीज़ होता है जो हम बार बार ट्रांजेक्शन नहीं करते, कभी तो एक बार करते हैं, ठीक है। जैसा फॉर एग्जांपल देखा जाएगा, मैंने बोला था तुम्हारे पास घर है, दो घर है, एक घर पड़ा है तुम्हारे पास, राइट, एक्स्ट्रा में। अगर तुम्हारा दिमाग खराब हुआ, ऐसा लगता है यार बस हो गया, बोर हो गया रेंट ले लेके, मैं एक दिन इसको बेच ही दूंगा, बेच के नहीं कि मस्त कमाऊंगा और बाहर चले जाऊंगा इधर उड़ के, ये हो सकता है आपका इंटेंशन। तो आपने क्या क्या मालूम, वो प्रॉपर्टी को जो है ना, जो सेकंड प्रॉपर्टी जो आपका एक्स्ट्रा पड़ा है, जो आपसे रेंट कमा रहे थे, उसको क्या करने वाला, बेचने वाले हो। तो वन टाइम सेल करने वाला हूँ मैं, क्या करने वाला, वन टाइम, बार बार चीज खरीदते नहीं। अगर बार बार चीज खरीदना और बेचना होगा तो बिजनेस बना तुम्हारा हो, वो तुम्हारा कैपिटल गेन में कभी कवर नहीं होगा, राइट है। कोई भी चीज तुम खरीदते हो और उसको बेचते हो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, आफ्टर लॉन्ग पीरियड, राइट, तो वो कैपिटल गेन में चला जाता है। और कैपिटल गेन का भी डेफिनेशन है, वो हर चीज कवर नहीं करता है उसके अंदर। वो जब टॉपिक आएगा मैं आपको क्लियरली बता दूंगा कौन सा चीज उसके अंदर कवर होगा और कौन सा चीज नहीं कवर होगा, और कैपिटल गेन में क्या आता है। तो सेम अगर मैंने कोई शेयर्स खरीद लिया, शेयर्स का किसी कंपनी के स्टॉक खरीद लिए, राइट, आज मैंने खरीदा और 10 साल के बाद उसको बेच रहा हूँ, तो उसमें जो भी मुनाफा होगा, मेरे को जो भी गेन होगा, उसको हम कैपिटल गेन के थ्रू कंसीडर किया जाएगा, राइट। और अगर वही मैं शेयर्स का दिया एग्जांपल, वही प्रॉपर्टी का एग्जांपल लो, आप 1980s में कुछ खरीदा होगा, राइट, और आज जाके उसको सेल करो, तो 30 साल के गैप में जो सेल हो रहा है वो सब चीज़ क्या है, कंसिडर किया जाएगा, कैपिटल गेन में आएगा वो चीज़, ठीक है। ये चैप्टर भी थोड़ा अच्छा है मेरे लिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चैप्टर बहुत छोटा सा है, सॉरी कॉन्सेप्ट बड़े बड़े हैं, बट सोल्यूशन जब करने जाओगे, अगर थोड़ा भी आपको बेसिक से आइडिया होगा हर चीज़ का, तो मेरे हिसाब से ये चैप्टर आपको मतलब इसको टाइम आधा घंटा भी दो ना, आपको 10 मिनट में करके निकल जाओगे, ऐसा चैप्टर है। छोटा है बट कैलकुलेशन वाला चैप्टर है। और मैं नेक्स्ट की बात करता हूँ अदर सोर्स इनकम। या अदर सोर्स क्या है सर, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स क्या है, अदर सोर्स इनकम का मतलब सर
ये ऊपर जो हेड्स दिख रहा है ना, सैलरी हो गया, हाउस प्रॉपर्टी हो गया, बिजनेस हो गया, कैपिटल गेन हो गया, अगर इनके अलावा तुमको ऐसा लगता है बहुत सारे पैसे आ रहे हैं भाई, कहाँ से आ रहे हैं मालूम नहीं, बट आ रहे हैं मेरे को, किधर से कमा रहा हूँ, जैसा बैंक में इंटरेस्ट दे दिया मेरे को, राइट, डिविडेंड ने इनकम दे दिया मेरे को, राइट, अगर कोई भी ये बिजनेस ऊपर वाले से छूट के अलग ही चल रहा है मैं, तो वो सब अदर इनकम का स्कोप बढ़ गया भाई, मतलब है ना, ये सब छोड़ के बाकी एक्स्ट्रा जो आ रहा है वो भी तो मैं कंसिडर कर रहा हूँ ये चीज में, राइट। तो वो बना अदर इनकम। जैसे अदर इनकम में बहुत सारे, अगर हम टॉपिक में जाएंगे, छोटा सा चैप्टर है, दो चार सेक्शन है, वो अच्छे से पढ़ लो तो ये पूरा कवर हो जाता है चैप्टर। तो ये जब बनता है ना, ये जो 5 हेड्स बताए मैंने, राइट, ये 5 हेड्स है। फर्स्ट कौन से, सैलरी, सेकंड कौन सा है, हाउस प्रॉपर्टी, थर्ड कौन सा है, बिजनेस एंड प्रोफेशन, फोर्थ कौन सा है, कैपिटल गेन, और लास्ट वन इज आवर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अदर सोर्स कुछ भी हो सकता है, राइट। तो ये सब जब 5 हेड बनता है ना, तो यही हेड को इन लोगों ने थर्ड चैप्टर में शॉर्ट में एक्सप्लेन किया है, जैसे मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना तुमको, वही चीज उन्होंने शॉर्ट में एक्सप्लेन किया, हेड्स ऑफ इनकम। तो बट इसमें पूरा डिटेल में जाना है अपने को, ठीक है। तो ये डिटेल में जब जाओगे तो ये सबका इनकम अगर कंसीडर करके तुम्हारा समझो, ये 10 रुपये आया, ये 20 रुपये है, 30 रुपये है, ठीक है, ये 40 आया, ये 50 आया, तो तुम लोग क्या करोगे, सबको टोटल करो, कितना, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ठीक है। 150 क्या बना मेरा, इनकम बना। इसको बोलते हैं अपन ग्रॉस टोटल इनकम। क्या बोलेंगे इसको, ग्रॉस टोटल इनकम। सर ग्रॉस क्यों बोला, नेट क्यों नहीं बोला, क्योंकि ना बहुत सारी चीज़ें ना माइनस करने के बाद नेट आता है, और वो माइनस करने के लिए नेट के लिए क्या चाहिए सर, तो एक टॉपिक आया, ये सब चीज़ को क्या बोलेगा, मैं ग्रॉस बोलूंगा। ग्रॉस, ग्रॉस में क्या होता है, इस पर टैक्स लगना चाहिए 150 पे टैक्स लगना चाहिए, बट मैं क्या करूंगा, वो 150 पे टैक्स नहीं लगाऊंगा, उसके जगह पे मैं क्या करूंगा, मैं कुछ क्लेम्स करूंगा सामने वाले गवर्नमेंट से, भाई 150 तो बहुत ज्यादा ले लिया तुम लोग ने, मेरे कुछ खर्चे वो भी तो कंसीडर करो आप। तो वो कौन से कंसीडर करूं, क्या कंसीडर करूं, कैसे कंसीडर करूं, वो सब चीज अपने को एक चैप्टर में बताया जाएगा। वो चैप्टर का नाम होगा डिडक्शन। डिडक्शन, डिडक्शन एक चैप्टर है। डिडक्शन बहुत सारे डिडक्शन है, बट तुमको कुछ सेक्शन 80 वाले डिडक्शंस कवर करते हैं, चैप्टर 6 वाले डिडक्शन कवर होता है, उसमें से बहुत लिमिटेड है तुमको पोर्शन में, ठीक है। वो डिडक्शन चैप्टर जब पढ़ोगे तब ये पूरा इनकम कैलकुलेट करके वो अमाउंट का आपको डिडक्शन मिलेगा। तो डिडक्शन के बाद में और एक चैप्टर है अपने पास, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। अब वो कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम भी है, बट वो सब कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल हेड्स, तो सब हेड्स को अगर कंसीडर करोगे तो सब हेड्स का क्वेश्चन सब मिक्सअप होके आता है, टोटल कंप्यूटेशन ऑफ इनकम बोलते हैं। तो वो भी एक चैप्टर है डिडक्शन के बाद में। अगर वो हो जाता है तो अपना पूरा पोर्शन कवर हो जाता है। उसके बाद में हम बात करते हैं अब डिडक्शन अपने पेपर पैटर्न की। पेपर पैटर्न कैसे होगा तुम्हारा, वो एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ शॉर्ट में, तो ताकि उस हिसाब से आप लोग भी पढ़ना है। तो फर्स्ट पेपर पैटर्न में क्या लिखा है, मैक्सिमम मार्क्स 100 मार्क्स है। सर पता है हमको, ये क्या बात कर रहे हो आप। क्वेश्चन कितने क्वेश्चन आ सकते हैं सर, टोटल मिला के 5 क्वेश्चन आते हैं। टोटल कितने आते हैं, 5 क्वेश्चन आते हैं। 5 क्वेश्चन में आपको एवरी क्वेश्चन कंपलसरी है, कुछ किधर ऑप्शन है तुमको, हाँ क्वेश्चन के अंदर भी 2 ऑप्शन है, उसमें से एक सेलेक्ट कर सकते हो। तो 5 क्वेश्चन 100 मार्क्स सर, सिंपल कैलकुलेशन 20 मार्क्स का एक एक क्वेश्चन है। बाकी ड्यूरेशन 3 आवर्स है। ड्यूरेशन 3 आवर्स बहुत ज़्यादा होता है। अगर इज्जत से प्रोविजंस अगर प्रॉपरली पढ़ के रखते हो ना, तो तुमको ये 3 आवर्स बहुत ज़्यादा लगेगा, क्योंकि कभी कभार 2-2.5 घंटे में भी पेपर खत्म हो सकता है ये चीज़। उसके बाद में ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी कैरिंग 20 मार्क्स ईच। तो क्लियर कर दिया है सर, वो तो ऊपर कैलकुलेशन में हमको पता चल गया क्या है। हाँ सर, ये क्वेश्चंस देखो कितना है, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5। अब क्वेश्चन नंबर 1 में जो है और क्वेश्चन नंबर 5 में जो है, ये प्योरली अभी जो हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले जो बेसिक हो गया, तो उसके ऊपर ज़्यादातर हो सकता है, क्योंकि ये इस चीज़ है, ऑब्जेक्टिव्स में क्वेश्चन पूछते हैं बेसिक के बारे में। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा तुमको जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो गए, राइट, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप। तो वो क्वेश्चन 20 मार्क्स का आएगा। एक भी गलती तो 1 मार्क्स पूरा जाता है, याद रखना। तो वो गलती से भी गलती नहीं करना है, 20 मार्क्स पूरा। अगर ये तुम लोग ने 20 मार्क्स पूरा लेके आए ना
तो मैं गारंटी देता हूँ बचे हुए जो सम्स है ना उसमें मैं आपको 100% मार्क्स दिलाने की कोशिश करूंगा पूरी तरीके से मेरे तरफ से, बस आप मेरे साथ डेडिकेशन अपना दिखाना। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में ऑप्शंस है, जैसा अगर इधर समझो हाउस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन आ गया तो इधर सैलरी का क्वेश्चन आ सकता है, या हो सकता है हाउस प्रॉपर्टी का ऑप्शन आ जाए फिर से, तो कुछ भी हो सकता है, कोई किधर भी आ सकता है, पैटर्न कोई फिक्स नहीं है ऐसा कि इसके साथ यही आएगा। सेम क्वेश्चन नंबर थर्ड भी सेम प्रैक्टिकल क्वेश्चन, यहाँ पर भी, यहाँ पर बिजनेस आ सकता है, तो हो सकता है यहाँ कैपिटल गेन हो, या फिर यहाँ पर भी बिजनेस ही हो, या फिर सैलरी हो, या फिर एचपी हो, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर भी सेम है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन विद ऑप्शन प्रैक्टिकल क्वेश्चन, कोई भी एक सेलेक्ट करो 20 मार्क्स लेकर जाओ, कोई भी एक सेलेक्ट करो 20 मार्क्स लेकर जाओ, कोई भी एक सेलेक्ट करो और 20 मार्क्स लेकर जाओ, बट इधर अच्छे से सेलेक्ट करना भाई, 20 मार्क्स का बात है, सब अच्छे से प्रॉपर सेलेक्ट करना है, कोई भी नहीं करना है उधर, मल्टीपल चॉइस राइट ही करना पड़ता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है सर, पी और थ्योरी, फिर से थ्योरी, अभी उधर कैसा तुम लोगों ने चॉइस कर दिया, बट इधर चॉइस नहीं कर पाओगे, इधर तुमको 4 लाइन लिख के आना पड़ेगा, 4 लाइन लिख के आने के लिए जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगा उसको अच्छे से पढ़ना, उसी में से ज्यादातर आता है। क्या है सर, थियरी क्वेश्चन, थियरी क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन मस्त धमाकेदार 2 क्वेश्चन है, 10 मार्क का, कॉमर्स स्टूडेंट हो तुम लोग, 10 मार्क का क्वेश्चन है राइट, तो अपने क्वालिटी दिखाओ अंदर का ऐसा टाइम पे, तो 10 मार्क का मस्त पेपर छाप के आ जाओ, बट कॉन्सेप्ट पढ़ के छाप के आना, ठीक है। तो 10 मार्क का ईच एक एक क्वेश्चन होगा, और लास्ट वाला है शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट नोट्स 4 शॉर्ट नोट्स आएंगे छोटे छोटे 5-5 मार्क के, वो 4 शॉर्ट नोट्स, तो दोनों में से कोई भी एक अटेंड कर सकते हो, तो शॉर्ट नोट्स बहुत इजी हो जाता है, छोटे छोटे कैसे 7-8 पॉइंट्स लिख के बाहर निकल सकते हो आप, बट जो भी लिखते हो प्रॉपर लिखना, तुमको पूरा मार्क्स मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं कि कट करते हैं, यहाँ पर इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं दे रहे या फिर कोई लैंग्वेज आप दे नहीं रहे हो जहाँ पर मार्क्स काटा जाए, यहाँ पर पूरा 100 मार्क्स मिलता है, वो गारंटी है। तो इस तरह से हमने फर्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने क्लियर किया, सिलेबस के बारे में बात किया, कुछ पैटर्न के बारे में बात किया, कि सब्जेक्ट्स के बारे में बात की टीवाई बीकॉम के, तो हो सकता है आपको नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी प्रोवाइड करके आपको फर्स्ट चैप्टर का लेक्चर दे दूँ, और आप जल्दी पढ़ाई स्टार्ट कर दो अपना, जिसका स्टार्ट नहीं हो और जिसका स्टार्ट हो गया प्लीज़ रिवाइज कर देना एक बार, और हाँ भूलना मत सब्सक्राइब कीजिए, 1-2 लाइक दे दीजिए, हमेशा मैं मतलब आपके लिए वीडियो के लिए हमेशा रेडी रहूँ बनाने के लिए, बस आपका सपोर्ट चाहिए मुझे। थैंक यू।